Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर जो हमने करा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल और कुछ इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना है, पर जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट होगा तो ही कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स में ही रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, वो एक स्पेशल केस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कौन सा स्पेशल केस होगा? जब y 0 हो जाएगा, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो हमने समझा था। उसके बाद अगर और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था आयोटा की प्रॉपर्टीज। क्या होता है आयोटा? अंडर रूट ऑफ -1। अब -1. हाँ, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, आई -1. -i रेज़ टू 4 1। इस टाइप से 1. वैल्यूज बढ़ते जाएगी तो हमने ऑब्जर्व करा कि साइकिल कितने की होती है? 4 की साइकिल होती है। 4 ये हमने देख चुका था। और फिर पावर को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को पावर में रख दो और फिर जो आएगा वो आंसर होगा। ऐसे ही सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव आयोटास का सम भी क्या होता है? 0। फिर हमने देखा था एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स में तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ इमेजिनरी में आयोटा पहले अलग करो इमेजिनरी पार्ट को, फिर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव आयोटास की बात करूं मैं, ठीक है। पावर्स ऑफ जैसे चल रही है k2 k 3 k 4 के, इसमें दो केस बनते हैं, k मल्टीपल ऑफ 4 और k नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर k मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो वैल्यू होगी 4 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 0 होगी। किसी को कोई भी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। No, sir. ठीक है, ऑनलाइन बोलो तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे, ऑफलाइन बोलो तो ऑफलाइन वाले बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने और इसमें हमने समझा था कि जीपी इज द मेन की फैक्टर, कि अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन बनते हैं, अगर तुम्हें जीपी दिखे, जीपी कैसे पता करोगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म की जो वैल्यू आएगी अगर वो कांस्टेंट आए तो वो एक जीपी है। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला और एसएन का मेनली फॉर्मूला a into r raised to n-1 upon r-1 होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी जो स्कूल एग्जाम में भी काम आएगी। दैट इज a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। या उसको b प्लस आयोटा है b माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। फिर नॉर्मल मैंने बताया था कि x प्लस आयोटा y में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी करी थी किसी ने सॉल्व? Yes, sir. हो गई खत्म. चलो ठीक है। था। हाँ, वो अभी आएंगे अपन पोलर फॉर्म एंड ऑल पे हम आएंगे अभी, ठीक है। चलो उसके बाद फिर मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। 4 दिए थे, तो ज्यादा दिए थे, हाँ 4-5 जितने। ठीक है। होप सो ये पूरा सिलेक्ट हो जाए, लिखना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, कुछ तो आया है। ओके, तो सेकंड लेक्चर आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस b प्लस a आयोटा 1 प्लस b माइनस a आयोटा की वैल्यू। इसमें अगर तुमने करा होगा तो शायद किस तरीके से करा होगा मैं बता देता हूँ। रैशनलाइजेशन सभी से बन गया रैशनलाइज करके? Yes, sir. Yes. हाँ, चलो तो एक बार देख लेते हैं। सर उससे अच्छा वहाँ पे ही स्पेस बना दो ना। अरे हाँ सर वो उस दिन सीखा था ना।
हाँ हाँ वो सीख लिया था मैंने, सीख लिया था, मुझे याद है। रुको, ऐसी बनती ना? यस सर। हाँ सर। यस। वाओ, कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी चले गई है बोलो। हम तो कॉपी पेस्ट में इसमें वही सीख पाए अभी तक। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा 1 प्लस बी माइनस ए आयोटा। तो मेथड नंबर 1, टिपिकल बोर्ड ओरिएंटेड मेथड, जो कि मुझे पसंद नहीं है पर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना तो वो पहले सीख लेते हैं स्कूल के लिए। तो रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था पहले रियल लिखा करो फिर इमेजिनरी। तो यहाँ पे रियल मेरा 1 प्लस बी है और इमेजिनरी मेरे पास है माइनस ए आयोटा। तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा, 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा। ये टॉपिक नया है, एक ही लेक्चर हुआ है और पुराने से कोई इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है इस टॉपिक का, तो उम्मीद करता हूं मेरे साथ ही चलोगे, अब कोई भी बैकलॉग इस चैप्टर से नहीं रखोगे, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद के जो भी टॉपिक है इतना पुराना यूज नहीं होगा, बस वेवी कर्व एंड ऑल यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ चलना है, अब तुम्हें कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना है नैनिश, फिर बोलना मत ढेर सारा बैकलॉग हो गया। साथ साथ करते जाओ, मॉड्यूल करते जाओ बिरबा, एक साथ करते जाना है हमें, ठीक है? मॉड्यूल भी सॉल्व करो, आरडी शर्मा सॉल्व करते जाओ साथ में। और मेरी भी जो क्वेश्चन की शीट है वो मैं जल्द ही वेडनेसडे तक तुम्हें प्रोवाइड भी कर दूंगा, टिल वेडनेसडे मुझे वक्त लगेगा, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं सर कम आराम से वेडनेसडे की बात करना ना, एक क्या? बार वो खत्म हो जाए पेपर, वेडनेसडे की बात करना ना, पेपर खत्म हो जाए। अरे फिर तुमने सुना नहीं, मैंने बोला बेटा कि मैं वेडनेसडे तक तुम्हें फाइल्स दे दूंगा, सब मेरी शीट्स प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है? ओके। ऑब्वियसली तुम वेडनेसडे के बाद ही करोगे जब मैं वेडनेसडे तक दूंगा तो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 1 प्लस बी इंटू ए आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी, और ये सब स्कूल एग्जाम में लिखना है, ठीक है? मैं 1 प्लस बी को इकट्ठा ले रहा हूं, ब्रैकेट लगा लेना। उसके बाद 1 प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब ए आयोटा इंटू 1 प्लस बी, ये हो गया, और ए आयोटा इंटू ए आयोटा, ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तुम डायरेक्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट फिर भी उसको ओपन तो करना ही पड़ता, तो मैंने एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे अब अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अगर ये मेरा x है और ये मेरा माइनस आयोटा y है, तो ये मेरा x प्लस आयोटा y है, और कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं श्योर शॉर्ट है तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, आंसर तक पहुंच जाओगे। याद रखना हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिया हुआ है जो अब यूज होने वाला है। चलो फटाफट करो अब। 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर। तो 1 और 1 मिलके क्या बन जाएगा? 2 हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें 1 के बराबर दिया हुआ। चलो ये हो गया। अब और क्या करोगे? क्या और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? हाँ बोलो। हाँ वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि कौन ध्यान दे रहा है। वो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर पहले लगाओ तो, जैसे ऊपर लगाया है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर। और अब बताओ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 2, तो 2 बाहर निकाल देता हूं, 1 प्लस बी क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। ठीक है। चलो अब न्यूमरेटर में बताओ कुछ हो रहा है सिंप्लीफिकेशन? हमें आंसर क्या लाना है याद रखना, b प्लस ए आयोटा। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, होना तो चाहिए। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो कैसे करोगे सिंप्लीफाई? सर ऊपर एक क्वाड्रेटिक बन रही है न्यूमरेटर में। 1 प्लस, 1 चलो प्लस इसको बी और थोड़ा होल अच्छे फॉर्म में स्क्वायर। लिख देता हूँ। 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी, ये है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 तुम्हें गिवन है, तो क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं।
मैं कर रहा हूँ, क्यों ना हम इस 1 को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें, ऐसे पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ सर, कर सकते हैं ना, बहुत तरीके हैं, पर उससे मैंने यही क्यों करा, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। 2a आयोटा टाइम्स 1 प्लस b बचेगा। तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने कोई भी एक मेथड ली है। वैसे तो ये मेथड मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो स्कूल लेवल के लिए बता रहा हूँ मैं। मेरी तो जो मेथड है उसमें तो 2 स्टेप में आंसर आएगा। चलो ये हो गया। हाँ सर, मैंने अलग मेथड किया। हाँ हाँ देख लेंगे। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। 1 प्लस b इधर कॉमन ही लेके लिख काट देते दे। हैं। पहले वाले 2 पार्ट में 2b कॉमन निकल रहा है, तो b प्लस 1 बच रहा है, हाँ जी हाँ बच रहा है, 2a आयोटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। 2 कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच रहा है 1 प्लस बी इंटू 2 बाहर कर दो, b प्लस ए आयोटा, बस आंसर आ गया है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। ये गया b प्लस ए आयोटा। यस। हाँ, वो सब दे देंगे तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है, कि वो 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं, वो सब दे देंगे, जिसमें डिफाइंड है वही होगा। ये मेरा आंसर आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। इसमें सिर्फ ये तुम सीख रहे हो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं बस कॉम्प्लेक्स में। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ब्रीफ करूं तो क्या करा हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस वाज द क्लिकिंग फैक्टर। ये वाला पॉइंट जो स्कूल एग्जाम में बहुत यूज होगा, हमने कल एक आध करा था कि एक्स प्लस आयोटा वाई में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी हमें पता है, एक एक करके मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस, थोड़ी पता चलेगा, हाँ भूल जाता हूं मैं भी, आदत डालनी है। 1 प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस बी इंटू ए आयोटा होगा, ए आयोटा इंटू 1 प्लस बी, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नीचे भी होल स्क्वायर को जब ओपन करा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा था, तो फटाक से 1 कर दिया। अब ऊपर क्या, नीचे ए नहीं है, इसलिए मेरा दिमाग ये कह रहा था कि ए स्क्वायर को ऊपर से ये हटा दो, बहुत इजी हट रहा था, 1 को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो सकता है तुम बी स्क्वायर को 1 माइनस ए स्क्वायर लिख दो, तब भी आंसर सबसे आएंगे, ऐसा नहीं है, बस कॉमन फैक्टर्स कुछ और निकलेंगे। क्वेश्चन हो गया। किसी को भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। चलो, तो अब हम आते हैं मेथड 2, ठीक है। अब मेथड 2 क्या है जरा समझते हैं। हमें दिया हुआ है, फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं क्वेश्चन को यहां से पिकअप करने वाला हूं, ठीक है। गिवन क्या है, मतलब निकालना किसकी वैल्यू है तुम्हें, 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा, 1 प्लस बी माइनस ए आयोटा, 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा, 1 प्लस बी माइनस ए आयोटा। एक जादू देखने वाले हो तुम, बस याद रखना, वैसे तो वो करेक्ट है जादू, 9th 8th क्लास में आता है। एक प्रॉपर्टी थी जो शायद मैंने तुम्हें कुछ समय पहले बताई थी, और शायद मैंने ऐसा कहा भी था कि हम कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था, और ये भी बोला था कि देखते किसको याद रहेगा। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, इतने में तो हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी यूज हो रही बताओ, जिसकी वैल्यू निकालनी है, b प्लस ए आयोटा, b माइनस ए आयोटा, +1 तो है ही सही। तो क्या हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, जो कि मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते, नॉट ए प्लस बी आयोटा, वहां पे b प्लस ए आयोटा है ना, तो मैं भी वैसे ही लिखूंगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते। यस सर। मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम है बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, वो प्लस हो जाता है स्क्वायर के कारण। चलो, अब यहाँ न्यूमरेटर में प्लस वाला पार्ट है, इस कारण इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, दूसरे को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं। ये मैनिपुलेशन इसको देख के चल रहा है, मतलब अगर यहां पे कुछ और होगा तो यहां का भी मैनिपुलेशन बदल जाएगा। इट्स अ लॉजिकल अप्रोच, ठीक है, और कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काट सकता है। अब देखना क्या जादू होने वाला है, अब होगा जादू, बस हो गया जादू खत्म, क्वेश्चन फिनिश। अपॉन में क्या लिखा मैंने, डायरेक्ट ही हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी बताई थी थोड़े दिनों पहले, कंपोनेंट और डिविडेंड सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट वाली।
अगर a a plus by x b इक्वल टू x by y है तो यही रेशियो a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई के भी होता है। तीन होंगे तो तीनों का सम, नीचे का भी सम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, और ये सॉल्यूशन किसी भी किताब में शायद नहीं गिवन है जितना मुझे पता है। चलो अब तो हो गया, हो गया, इसी लाइन में ही हो गया, इक्वल टू करके 2 लाइन 2 स्टेप, ऊपर का सम करो और नीचे वाला ऐड करो। क्या ये दो तीनों बराबर होने चाहिए? हाँ चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया है कि ये वैल्यू इसके भी बराबर है तो इसके भी बराबर है। सर पर हमारा तो b प्लस है। अरे भाई इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर नीचे, b माइनस ए आयोटा अपॉन b माइनस ए आयोटा, ऊपर 1 बन जाएगा क्योंकि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 है। क्वेश्चन इज ओवर, है ना, आउट, खत्म। अब इतना अगर तुम लिखोगे नैनिश, फिर झगड़ने मत लग जाना भाई स्कूल टीचर से कि तुमने तो ये लिख दिया, टीचर ने काट दिया। तो भाई ऊपर मैंने मेथड 1 बता दी है, अब तुम्हें पता लग गया ना टीचर को क्या चाहिए, तो मेथड 2 से तो नहीं करोगे ना बेटा, पर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव में 2 लगाओगे ना। हाँ बस, हाँ भाई तुम मेरे पीछे पड़ जाओ, सही है, गलत नहीं है। 8-9 की किताब ओपन करके देख लो, ये प्रॉपर्टी दी हुई है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। पर अब टीचर बोलेगा कि नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, तो भाई 5th-6th क्लास की एनसीईआरटी की चीजें 11th में देगा क्या एनसीईआरटी? फिर तो 1 + 1 = 2 भी सिखाओ, वो भी लड़ सकते हो फिर तो अब इन सब झमेलों में पढ़ना नहीं है नैनिश। हमें बोर्ड में मार्क्स लाने स्कूल वाले ही देगा, क्या पता स्कूल के असेसमेंट से मार्क्स हो तो नहीं पता, आगे इस क्या बार हालत हुआ क्या वैसा। तो क्यों झगड़ा करें। जी सर, जो चाहिए उनको वैसा हम करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? हाँ सर हाँ क्लियर। सर। अब ये टेक्निक इस क्वेश्चन के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरे क्वेश्चन में काम आएगी, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी जाएगा अगर मेथड 1 से जाएंगे तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। और 2 फॉर्म में भी लाना है तो देखो वो फॉर्म अब तो हर बच्चा कर लेगा शायद, और इसमें बहुत टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, इसको देखते हुए इसको बदल देंगे तो इधर भी बदलेगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम जेई तक मेथड याद रखोगे। इधर भी स्पेस देनी पड़ेगी ना। कितने लगेगी लाइन? 2-3 ही लगेगी शायद, ज्यादा हो गया क्या? हाँ से कर रहे सर हो। बस उसे इसमें a भी जगह स्क्वायर को बच उस साइड ले जाना है तो फिर हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ जी बिल्कुल सही क्रिश, देख लेते तुमने क्या बोला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। अब इससे ज्यादा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बता नहीं सकता हूं मैं। 1 - c² कर दे। और इधर क्या दिया हुआ है, रुको पहले इसको बाद में देखेंगे। तुम्हें जो दूसरा एक्सप्रेशन और जो वैल्यू निकालनी पहले वो तो कर ले अपन। दिस इंप्लाइज ये मेरा z है, इसको कहां रखोगे? जिसमें वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली z रखोगे वहां पे। तो रखने के बाद क्या मिलेगा? टाइम्स ऑफ आयोटा, और 1 प्लस सॉरी 1 माइनस z आयोटा है नीचे, इसमें रख रहा हूं मैं पुट z की वैल्यू। और ये कहां से आई? ये दी हुई है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को यूज किया मैंने क्वेश्चन में जो गिवन था। नीचे हो जाएगा 1 माइनस z है b प्लस आयोटा c अपॉन में 1 प्लस a टाइम्स ऑफ आयोटा, ये हो गया मेरा, ठीक है। ये है मेरा 1 प्लस z आयोटा अपॉन में 1 माइनस z आयोटा। एलसीएम लोगे, दिस एम्प्लाइज ये टू फाइंड वाला पार्ट है जिसकी वैल्यू निकालनी है, पर पहले हम उसको डिकोड कर रहे हैं। 1 प्लस a डायरेक्ट करूं क्या थोड़ा सा फास्ट? 1 प्लस a आयोटा स्क्वायर -1 होगा माइनस c प्लस आयोटा b, 1 प्लस a आई स्क्वायर -1 और बाहर एक और माइनस है तो प्लस सी माइनस आयोटा बी, और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी के ऊपर से तो नहीं गई ये स्टेप? यस सर। नहीं सर सम। अच्छा नहीं सर समझ आ गया। एलसीएम लिया, कुछ नहीं करा है अब तुम कर लोगे यार, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा बता दिया तुम्हें करके। तो चलो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा फील करते हैं,
ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है ना, तो माथे पे शिकंज तो आनी चाहिए। वैसे तो बाल खड़े हो गए उसके, माथे पे तो नहीं आया है, कोई बात नहीं। चलो हमें वैल्यू गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी मदद से ये कैसे निकलेगा, 2 स्टेप में, 2 से 3 स्टेप में। तो अगर मैं इसको देखूं, अब कुछ काम का नहीं है, बस अब इतना हमें देखना है। क्वेश्चन ये है, तो 1 प्लस है, ऊपर भी है नीचे भी है 1 प्लस है, ठीक है। ऊपर माइनस सी है, नीचे प्लस सी है, और उधर प्लस आयोटा भी है, नीचे माइनस आयोटा भी है। तो क्या इसको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, तुम बताना मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं। 1 माइनस सी प्लस ए प्लस आयोटा बी की तरह लिखो उसको, 1 प्लस सी प्लस ए माइनस आयोटा बी की तरह लिखो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आता है? हाँ सर। ऐसे क्यों लिखा भी पता चले। 1 माइनस सी स्क्वायर कर देते, उसको वैसा लिख देता हूँ, एक को उधर भी तो ले जा सकते थे। अब ये तुमने 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, 1 माइनस सी 1 प्लस सी, और ये तुमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब कल थी ना शायद क्लास। हाँ। अब ए प्लस आयोटा भी लिखूं कि बी प्लस आयोटा ए में लिखूं, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ देखो, यहाँ ए प्लस आयोटा बी है और ए माइनस आयोटा, ए प्लस है, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट? आरएचएस को डिनोमिनेटर। नो अब सर। किसको ऊपर रखूं न्यूमरेटर में और किसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं, वो फिर से ये वाले पार्ट को देख के समझ में आ रहा है लॉजिक। अब लॉजिक ये है कि ऊपर है 1 माइनस सी और ऊपर है ए प्लस आयोटा बी, तो बस ए प्लस आयोटा बी को न्यूमरेटर में ही रखेंगे, इधर 1 माइनस सी को न्यूमरेटर में रखेंगे, 1 प्लस सी को इधर नीचे फेंक दो और इसको ए माइनस आयोटा बी को इधर नीचे फेंक दो। बस, जगह भी नहीं अपने पास अब ज्यादा, आंसर लाना है। क्या आंसर आ चुका है बेटा? आंसर तो आ गया। अभी तो प्रॉपर्टी बताई कंपोनेंट रूल। बेटा, ऐसी चीजें तो कभी भी किताबों में नहीं मिलती है, ऐसी चीजें क्लासेस में ही मिलती है। अगर सब कुछ किताबों में दे दोगे तो फिर टीचर का क्या इंपॉर्टेंस। वी नो, तो बस दिस इज इक्विवेलेंट टू, यही दोनों रेशियो बराबर होगा ए प्लस आयोटा बी प्लस 1 माइनस सी, 1 प्लस सी प्लस ए माइनस आयोटा बी, और शायद इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो आंसर क्या हो गया? ए प्लस आयोटा बी। दिस इज माय आंसर। आंसर से क्वेश्चन बन गया, जो भी जैसा भी बोलो। और दोनों फॉर्म आ गए ना? चेक करो चेक करो चेक करो। वाओ, ए प्लस आयोटा बी अपन 1, ए प्लस आयोटा बी अपन 1 प्लस सी, 1 माइनस सी अपन ए माइनस आयोटा बी, ये हो गया। ठीक है सर, मान लो अगर अपन मेथड 1 से जाते तो पहला फॉर्म आता, तो दूसरे में कैसे बदलते हैं? दोनों को उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस सी से और ए माइनस आयोटा बी से, फिर उसको कुछ मत करो, रेस्ट वाले पार्ट को सॉल्व करो, शायद आ ही जाए। पर मेरे ख्याल से दिस मेथड इज द बेस्ट वे। तो 3 वाला आए तो मुझे तो यही मेथड सबसे आसान लगता है यार, और सही है, ये स्कूल एग्जाम में भी लगा सकते हो। जब 8th का बच्चा ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता है रेशियो प्रोपोर्शन में, और 11वीं का बच्चा यूज नहीं कर सकता, मीनिंगलेस लगता है मुझे। ठीक है, तो माथे पे शिकंज तो आई थी, पर अब एक स्माइल तो इतना इजी, इतना आसान, इट हैपेंस ओनली इन मैथ्स क्लास, अवर मैथ्स क्लास, ऐसा बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, तो इधर भी गैप देते हैं। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम, यूनिट टेस्ट जो भी तुम्हारी आगे होगी, सब में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। और एनसीईआरटी आरडी में दिया है ये क्वेश्चन, तुमने देखा हो मे भी। मैं जगह कर दूं पहले। सर आरडी में तो बहुत सारे टर्म्स थे, वो पता ही नहीं चल रहे क्या बोलना चाह रहे। अरे बेटा रुक जाओ बेटा, आज की क्लास देखते हैं, आज की क्लास में शायद वो सब टर्म हो जाए। चल, इफ z is equal to 3 minus 4 iota, then blah 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 blah। अरे कुछ भी पूछे, कितना भी बड़ा पावर पूछे, डरना है क्या? नहीं डरना है। क्या प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक में ऐसा कोई क्वेश्चन देखा था?
हाँ कि कुछ दिया हुआ था एक रूट करके और फिर प्रोडक्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इस पे एक डिस्कशन भी हुआ था हमारा कि ये इसको क्यों डिवाइड करके रिमाइंडर इज द आंसर ऐसा करके कुछ कहा था स्टेटमेंट। हाँ नहीं लगा सर। सकते? अरे क्यों नहीं लगा सकते भाई, बिल्कुल लगा। बिल्कुल। तो देखते हैं, z है मेरा 3 - 4 आयोटा। 3 क्या मैं माइनस इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 0। आयोटा हटाना ना, यहाँ आयोटा नहीं, यहाँ रूट हटाया था अगर तुम्हें याद हो तो, यहाँ आयोटा हाँ हटाना है और क्या है, स्क्वायर कर देंगे। बस स्क्वायर में गलती मत करना आप, क्योंकि यहाँ पे -4 आयोटा का होल स्क्वायर है और कल भी मैंने तुम्हें बताया था दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर अलग अलग करो, या -1 का भी होल स्क्वायर अलग करना तो करो, गलती से भी गलत यहाँ पे मत कर देना। -16। ये आ गया आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये -4 का होल स्क्वायर +16, मतलब ओवरऑल -16। यहाँ बच्चे जनरली इवन पावर देख के प्लस कर देते, गड़बड़ कर देंगे। हाँ, हालांकि पावर अगर 4 होती तो प्लस हो जाता। चलो इसको और अच्छे फॉर्म में लिखते हैं। 9 और 16 मिलके कितना बनता है? 25। ये आ गया। यही करा था सर। और अब क्या करोगे, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा फैक्टर 0 होता है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इन टाइप के एक्सप्रेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा कोई यूनिक डिग्री में पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई? ये। और इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन निकलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? बहुत बड़ा दिया है, z⁴ - 3z³ + 3z² + 99z - 95। इधर रखेंगे z² - 6z + 25। क्या आता है डिवाइड करना? लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकाल के दो सभी बच्चे। अब क्वाड्रेटिक से करा है तो रिमाइंडर या तो लीनियर या कांस्टेंट या 0। लीनियर आए तो z की टर्म्स में आएगा, तो डरना मत, z हमें गिवन है बेटा, 3 - 4 आएगा। इसको हम यूज भी तो कर सकते हैं, उस समय भी मैंने कहा था तुम्हें सेम क्वेश्चन है और ऐसा भी कहा था कॉम्प्लेक्स में आएगा। मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकाल के दो, तुम बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा लॉन्ग डिवीजन, पर मैंने 2-3 बार पहले सिखा दिया है। सेट्स में पहले देखा था हमने, फिर हमने 2-3 दिन क्लास में ही देखा था कैसे करते हैं। z² से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है हमें, मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए क्योंकि रिमाइंडर ही मेरा आंसर होगा। इस टाइप के बड़े बड़े डिग्री के भी क्वेश्चंस तुम करोगे, बट कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। किसने भी गलती से z की वैल्यू तो रखनी दी थी ना पूरा एक्सप्रेशन में? सोच तो रहे होगे ऐसा। हाँ कर सकते हो, दिक्कत नहीं, आंसर उससे भी आएगा, पर मैं पावर बनना 50 दे दूंगा। चलो रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। सर 5 ही आ रहे। हाँ ये आया था। जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, और ये एनसीईआरटी आरडी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। यस सर 5। सर नेक्स्ट वाले में z के टर्म्स में आता आंसर, तो जैसे 2z - 5, तो आंसर 2z - 5 नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? z की वैल्यू को रख देना जो ऊपर गिवन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा है तो लीनियर भी आ सकता है। ठीक है, चलो हो गया, बहुत आसान था। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने एनसीईआरटी आरडी के, ठीक है, जो कि अभी तक जितना हमने थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड। पढ़े आगे? सर हाँ बोलो। आपने बोला कि आप अभी पावर 50 भी दे दोगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं बेटा, वही रिमाइंडर से करना और क्या। ओके तो वो भी बड़ा ही होगा, लॉन्ग इसलिए नहीं पूछ का सिर्फ एक ही टर्म देंगे ना, बाकी क्यों लोड लेते हो? क्या पता पर उसमें फैक्टराइजेशन हो जाए। मैंने तुम्हें एक फैक्टराइजेशन टेक्निक भी बताई थी, बार बार वो टर्म बनाओ और वो 0 हो जाए, क्या पता वो आसान हो जाए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, बन सकता है क्वेश्चन में, तो क्या है, फिर सोचना वहां पे क्या करना है। ओके चलो अब तो जगह नहीं ना, मैं यहाँ पे भी जगह छोड़ रहा था, अब तो हो ही गया, आखिरी है ना ये। हाँ, इसके नीचे तो इनफाइनाइट पेज है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम,
क्या बोला मैंने? फिर भी अगर ये क्वेश्चन नहीं करके जाओगे बोर्ड के लिए स्कूल एग्जाम में तो भाई आई एम सॉरी, मार्क्स नहीं आएंगे। जरा जरा सा चेंज क्या करते हैं मैं अभी बता दूं, यहाँ p प्लस आयोटा क्यू की जगह p माइनस आयोटा क्यू कर देंगे और वहां x प्लस आयोटा क्यू y कर देंगे और ये एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा कुछ जिसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है? तो ये समझ गए तो वो भी तुम कर लोगे। चलो, और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। a प्लस बी a माइनस बी होल क्यूब आता है, सबको आता है। कल भी मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया था कैसे करते, एक एक टर्म लिख के बस यहाँ पे वही करना है। सर क्यों के क्या के कैसे ये वो, तो भाई देख लेते। इसको तो और क्या करोगे, तो x माइनस आयोटा वहां रखना मत, अभी क्यूब रूट निकालना नहीं आता है। मैं सिखाऊंगा, nth रूट भी सीखेंगे पर कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में देखेंगे। कोई सा भी रूट दे दे हम निकाल सकते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का हिस्सा है। पार्ट 1 में कौन कौन सा पार्ट दिया हुआ है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी आरडी में गिवन है, बस वही थ्योरी गिवन है। और पार्ट 2 पूरा एडवांस जेई मेंस कॉम्पिटिटिव, उसमें बोर्ड का कोई काम नहीं है, तो आराम से पढ़ना फिर बाद में। बोर्ड का जो टेंशन रहता है ना, पहले बोर्ड का पढ़ लो डिटेल एकदम। क्यूब करो, ठीक है? ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? लॉजिक कंपैरिजन बेस्ड है। कंपैरिजन, बचपन में कंपैरिजन करना सीखा है, दो चीज। यस सर। ठीक है, लॉजिक ये है। मैं एक्सपांड करता हूँ और z से कंपेयर कर लेना। फिर चलो, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर से वही चीज कहूंगा, अगर टीचर ने सब स्टेप लिखे तो बेटा तुम्हें भी लिखना है। तुम अपने यहाँ पे दिमाग मत लगाना है फालतू में, सर तो लिखते, मैं तो 2 स्टेप में करूंगा, तो आंसर भी वैसे मिलेगा 2 स्टेप में -2 या -1। चलो, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। ए बी होल रेस टू एन, ए रेस टू एन, बी रेस टू एन होता है, तो मैंने आयोटा क्यूब माइनस आयोटा लिख दिया। और क्यूब 3p स्क्वायर क्यू टाइम्स ऑफ आयोटा। अब इधर आयोटा क्यू का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। अगर पिछली क्लास अच्छे से रिवाइज करिए तो सब समझ में आएगा। प्रॉब्लम तुम्हारी बस एक ही होती, प्रीवियस क्लास रिवाइज मत करो, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। अभी भी वक्त है, अभी 2 ही लेक्चर हुए। जिसने नहीं अभी तक ट्रैक पे आए तो आ जा। अभी तक सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड 2 चैप्टर हुए अभी तक, बाकी अभी पूरा मैथ्स बाकी है। बस ये कि फंक्शन का बेसिक वेवी कर्व एंड ऑल, डोमेन एंड रेंज वो आना चाहिए, क्योंकि वो आगे थोड़ा बहुत यूज होगा, बाकी सब अब नेक्स्ट ईयर ही यूज होगा। ये आ गया, ये गिवन है ना सेट। तो अब अपन कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंपेयर। और कंपेयर मतलब रियल रियल के बराबर होगा ऑब्वियसली, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो रियल क्या है एलएचएस में? एक्स है, और आरएचएस में बोलो। ये सब आयोटा को सॉल्व कर लेना, पता चला आयोटा स्क्वायर को तुम इमेजिनरी में ले रहे हो, अरे वो तो रियल में आता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ कंपैरिजन में गलती मत कर देना, आई मतलब आई की कोई भी पावर इमेजिनरी होगी ऐसा नहीं। चलो, अब इमेजिनरी पार्ट बताओ, -y। आयोटा के साथ जो भी हिस्सा है विद साइन वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इधर बताओ आरएचएस में -q क्यूब -q³ प्लस प्लस 3p। 3p स्क्वायर क्यूब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। चलो, ये हो गया। अब सर इतना सब क्यों किया? अरे अब तो आंसर तक पहुंच गए हैं। x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। Therefore, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये रटना मत, जो भी आंसर है मेथड याद रखना, प्लस माइनस में हेरा फेरी करता है स्कूल एग्जाम में भी और बोर्ड्स में भी। तो x हो गया p क्यूब -3p क्यू स्क्वायर अपॉन p में स्क्वायर माइनस y, और ओहो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, q³ -3p² -3p स्क्वायर। तो y हो जाएगा क्यूब -3p स्क्वायर क्यूब अपॉन में q अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। एलसीएम मत लेना भाई, क्योंकि कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे एक एक p। ध्यान से देखो, p स्क्वायर -3q स्क्वायर, यस और नो? प्लस q स्क्वायर -3।
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p²। अब बोलोगे सर ये तो नॉन जीरो ही कैंसिल होता है मैथ्स में। हाँ वो दे देंगे, यानी नॉट इक्वल टू जीरो देंगे वो, अगर आईआईटी में आएगा तो। बोर्ड्स वाले नहीं देते, उनको लगता है बच्चों को आता ही नहीं है तो हम क्यों दें, वो वैसे ही वही कैंसिल ही करेगा, इसलिए बोर्ड वाले मेंशन नहीं करेंगे। पर फिर से वही चीज, यहाँ पे तो वो नहीं देते तो भी तुम्हें मानना है, क्योंकि डोमेन बता रहा है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में टर्म आती है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो ही होनी चाहिए, तो वो वैसे भी नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। नीचे कितना है, p² प्लस q²। तो p² प्लस q², ये और कैंसर -2 बाहर निकल रहा है। रुको कोई बात नहीं, एक एक करके करते हैं। ये दोनों सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व करो। -2p² माइनस 2q² अपॉन में p² प्लस q²। -2 कॉमन p² प्लस आंसर क्या हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर अलग मेथड से करा लेकिन आया सेम। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, बट ये तुम स्कूल एग्जाम में यूज करोगे तो मिल जाएंगे मार्क्स पूरे, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और ऑब्जेक्टिव में आता है तो फटाफट कर ही लोगे और आएगा 101%। क्या ये टर्म एग्जाम 1 में है कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं है। ये टर्म एग्जाम जो फर्स्ट होगा तुम्हारा सितंबर है हाँ उसमें तो है। तो 100% आएगा, लिख लो 100%। पेपर अगर सब में सेम जाता है तो 100%, अलग अलग जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 100% आएगा। एनसीईआरटी से बनाते तो भी आएगा। जनरली स्कूल का पेपर अगर टफ बनाना है तो वो दो जगह से पूछता है, जो बच्चे कम प्रीफर करते हैं, एक तो मिसलेनियस पार्ट और एक ऑब्जेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल। लगता है सॉल्व एग्जाम्पल कौन पूछेगा, वो तो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ही पूछते हैं। पता है क्यों? पास कराने के लिए कि बच्चा कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल रट ले, पर बच्चे वो ही नजरअंदाज कर देते हैं। देखना तुम, जनरली हर स्कूल में होता है, या फाइनल एग्जाम जब आएगी ना तो उसमें तो वो पूछते ही है पास करने के लिए। दो सर जगह हर साल होता रहा है, हर साल। क्या बोल रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर हर सर साल 9th में तो हर एक हमारा पेपर पूरा में होता है। पेपर सॉल्व एग्जांपल पे पूरा था। पूरा पेपर सॉल्व एग्जांपल से दो ही जने आता क्यों बोलते हो यार? देखो आप समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। सब ये मैनेज होगा, ये सब लड़ रहा है आपस में। अरे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर भी बोल देता हूँ कई बार हाँ ठीक है ओके। एक एक करके बोलो तो समझ आएगा ना यार। पहले ये फटी आवाज क्यों दे रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है आज। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना ऑनलाइन में सबको? है। यस सर। यस सर। ओके ओके यस। चलो तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम। पहले तो ये बताओ, हो गए क्वेश्चन सब? एक पॉइंट आता है, मतलब एक क्वेश्चन भी बनता है, विच इज ग्रेटर करके, 2 + 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा, कौन सी वैल्यू बड़ी है? एक छोटा सा लॉजिकल पॉइंट है, ये नहीं बताऊं तो भी दिक्कत हो जाती है। 2 + 3 आयोटा बड़ा है कि 4 + 3 आयोटा बड़ा है? हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? 4 + 3 आया। 4 + 3 आयोटा। लिखो नोट। आंसर है वी कांट कंपेयर। आयोटा से रिलेटेड कभी भी तुम्हें दो एक्सप्रेशन दे दे और पूछे बड़ा या छोटा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? यू कांट कंपेयर। हम कब कंपेयर कर सकते हैं? मान लो ऐसा दे दिया, x + आयोटा y p + आयोटा q। रियल नंबर्स ही कंपेरेबल होते हैं। पढ़ा था बचपन में, रियल नंबर्स ग्रेटर लेस, तो कॉम्प्लेक्स में आगे कुछ बदल नहीं गई है वो थ्योरी। इक्वल हो सकते हैं, इक्वल में तो देखा ना, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। बट लेस देन ग्रेटर देन लगता है क्या कभी भी? नहीं। तो अगर ऐसा कभी दे दिया और बोला जाए कि कब कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ एक ही केस में,
ग्रेटर है कि लेस है, उसके लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 होना मैंडेटरी है, क्योंकि सिर्फ रियल नंबर से कंपेयर हो सकता है। हाँ जी बोलिए सर मतलब टेबल्स में इसमें इज इक्वल टू 0 था तो सब्ट्रैक्ट करके फिर चेक कर सकते थे ना। नहीं नहीं नहीं, कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये थ्योरी है। अगर आयोटा जुड़ा हुआ है तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? थ्योरी क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है, उनमें कभी भी ग्रेटर लेस बोला जा सकता है क्या? नहीं। तो लड़ना है क्या अपन को इसमें? जैसे 3 छोटा होता है 4 से तो होता है, बस वैसा है। टाइम वेस्ट करने से बजाय हम कुछ और पढ़ ले, फिर ये बस बता दिया। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें, बहुत चीजें पूछने के लिए है। बस ये जनरली बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, पता है कैसा दिमाग? ये सेम है और इमेजिनरी हटा, और 3 2 और 4 बचपन में पढ़ा था कि 4 बड़ा होता है, तो तुक्का लगाना है तो 4+3 आयोटा पे लगा दो। फिर डाउट में आएगा मेरे पास कि सर नन ऑफ दिस दिया था, ना ग्रेटर ना लेस, दोनों ही नहीं, नन ऑफ दिस, ना इक्वल ना ग्रेटर ना लेस, नन ऑफ दिस। तो वो नन ऑफ दिस का मतलब ये है, वी कांट कंपेयर। ठीक है, इसलिए बता दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद रखोगे ना ये नोट? हाँ सर। इक्वल हो सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल का मतलब क्या है? उनका रियल पार्ट इक्वल होगा। हाँ, और ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं कंपैरिजन वाले, करो एनसीईआरटी। x प्लस आयोटा y अगर p प्लस, हमने भी तो करा था कल, वो एक्सप्रेस करो x प्लस आयोटा y में, तो फिर कंपेयर ही तो कर रहे हैं हाँ। अपन। कभी कभार इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 9th 10th का वो कैलकुलेशन डाल देंगे, तुम करना। कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत कर दो उसकी। कौन सी एक्सरसाइज? फर्स्ट। उसमें नहीं, मॉड्यूल की। अब मॉड्यूल शुरू कर दो, और क्या है साथ साथ में। ठीक है, साथ में ही चलना है ना अपन को तो, क्योंकि अब टाइम कम रहेगा अपने पास, हफ्ते 2 हफ्ते में अपन को एक एक चैप्टर करना है, तो साथ में ही चलना है मेरे साथ। आज घर पे जाके मैंने बताया था ना प्लानर Q&A सेशन में, 5 घंटे सबके पास है। ठीक है, अगर 5 घंटे है तो प्रॉपर 5 घंटे को यूटिलाइज करो। हफ्ते में 40 घंटे में तीनों सब्जेक्ट्स के आराम से तुम 50-100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द क्लास क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं इस समय के लिए। बाकी नेक्स्ट ईयर पेपर्स में आएंगे क्वेश्चंस, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखते रहोगे फिर। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया, बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर अब बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग थ्योरी आएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, बस पूछ रहा था, ग्राफ वाला आज पढ़ेंगे? नहीं बेटा, ग्राफ वाला तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में आएगा, या आखिरी में मैं बताऊंगा, आखिरी लेक्चर में कॉम्प्लेक्स के थोड़ा बहुत सर्कल लाइन थोड़ा बहुत मैं बताने वाला हूं, अभी नहीं। बस ये, हाँ ओके। ये वाली भी बता दो भाई। ये जब तुम एनसीईआरटी करोगे या आरडी करोगे तो बोलोगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, जबकि ये 4th 5th क्लास में बच्चे को आ जाता है रियल नंबर्स में, बट फिर भी बोलोगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं। क्यों ओम व्यास? हमें तो नहीं पढ़ाया गया था, हो सकता है तुम्हें पढ़ाया हो। क्यों ओम व्यास, पढ़ा था ये 5th 6th क्लास में? पढ़ा ही था ना सर। नहीं नहीं, पता नहीं भाई तुम्हारा, मुझे लगे नहीं पता। एक डिस्कशन अपना हुआ था वो A डिवाइड्स B वाले में, याद है ना? हाँ सर, लेकिन वो तो डिवाइड्स किसी को भी नहीं पता था। अरे पता नहीं था, पर अब एनसीईआरटी में तो है बेटा, मैं वो कह रहा था। चलो, नहीं सर, एडिटिव इनवर्स मॉड्यूल और में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर Z का तुमसे एडिटिव इनवर्स पूछे AI, इसको बोल देता हूं MI। MI मतलब फोन वगैरह बोलना, तो -Z कर देना है। क्या कर देना है? कॉम्प्लेक्स के आगे क्या लगा दो? फिर उसको माइनस। सॉल्व करो। मतलब ऐसा नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 2+3 आयोटा 4 - 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो माइनस पहले ही लगा दो, या पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर जो आ रहा है उसके आगे माइनस लगा दो। पहले लगाओ या आखिरी में लगाओ, बात एक, पर इसको इस फॉर्म में लिखना। ऐसा नहीं कि बस माइनस लगा के छोड़ दिया फिर बोलोगे कि स्कूल में मार्क्स ही नहीं दिए। जनरली जब भी आंसर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे सब्जेक्टिव पेपर में? x प्लस आयोटा y करके, जो कल बताया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो ये हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जैसा बचपन में 1 पढ़ा था upon वैसा ही, 1/z। 1/z. फिर से वही, जैसे 2+3 आयोटा का अगर तुमसे पूछते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/2+3 आयोटा आंसर मत बोलना। अब इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ सिंप्लीफाई,
या तो अगर कोई क्वेश्चन में कुछ और दिया है p/q में, पहले उसको सिंप्लीफाई करके फिर 1/z करो। स्टार्टिंग में करो या एंड में करो, बात की, पर ऐसे मत छोड़ देना आंसर, स्कूल का टीचर मार्क्स काट लेगा फिर। ठीक है, एक हो गया एडिटिव इनवर्स, एक हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी को कोई भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। हाँ सर। ये एनसीईआरटी का पार्ट था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी और भी एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें गिवन है। तो पहले मॉड्यूलस पढ़े कि कॉन्जुगेट पढ़े? कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉन्जुगेट थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मिक्स करेंगे क्योंकि दोनों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी को ऊपर कॉपी करना है तो कर लेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? बहुत इजी, मॉड लेते थे ना अपन, पर इसको थोड़ा सा फील करते हैं अब कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। अभी तक तो रियल नंबर में तुम क्या ले लेते थे? मॉड। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता था और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता था। अगर वेरिएबल होता था मॉड एक्स तो दो केस बनते थे। अगर वो मॉड के अंदर का पार्ट पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर फेंक दो, और अगर नेगेटिव है मॉड के अंदर का पार्ट तो माइनस से ओपन कर दो। वो केस बनते थे, सबको याद है ना? पर अब साथ में इमेजिनरी भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा ना अब तो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है? नहीं, ये गलती कर दो। रियल इमेजिनरी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो रियल नंबर्स में होता था। यहां बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ जेड, यहां कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब x प्लस आयोटा y अगर तुम्हें लिखते हैं तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग डिनोट होता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो पार्ट है वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर, आर्गन। दूसरा पॉइंट ये तो हो गया। ठीक है, तो x रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब इधर बढ़ोगे, रियल पार्ट नेगेटिव इस तरफ, इमेजिनरी पार्ट ये तो सबको आता होगा, 10th में भी पढ़ा है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं बता। ठीक है, चलो तो मान लो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है अब x, y मान लो। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z इसको डिनोट ऐसे ही करते हैं, मॉड z। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है मॉड्यूलस की, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ये रियल नंबर्स में भी वैलिड है। -3 का भी तुम जब ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे प्लॉट करके, -3,0 का तो 3 आएगा ना, तो कॉम्प्लेक्स में तो रियल नंबर आ ही जाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी वो रियल नंबर में एप्लीकेबल होगी ही होगी। तो क्या होगी डेफिनेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो? मॉड्यूलस ऑफ z की डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये ओ ए डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस ऑफ z। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? तो सर फॉर्मूला क्या है? एनसीईआरटी में तो एक फॉर्मूला गिवन है, तो कोई बात नहीं, बचपन में मतलब 10वीं कक्षा में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। प्रूफ भले ही याद नहीं हो पर टीचर ने बताया रट लो, घोट लो, पास हो जाओगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो बस वो घटा हुआ तो सबको याद होगा। बच्चे सामने दिखते ना तो ज्यादा एनर्जी आ जाती है, पहले वर्चुअल में चलता था। x माइनस 0 मतलब वही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो फॉर्मूला तुम ये मत रटना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 10 तक चल जाता था, अब नहीं, क्योंकि मैंने इसमें जरा सा भी हेराफेरी कर दिया, y माइनस आयोटा x पूछ लिया या 2y, कुछ गलत कर सकते हो अगर मैंने xy को रियल इमेजिनरी बदल दो या कुछ और। तो तुम क्या याद रखोगे मॉड z हमेशा? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें रटना है तो ये फॉर्मूला रटना है। सर ये भी तो वही है, अरे वो तो इसके लिए था, अगर कुछ और नोटेशन यूज कर दूं तो बदल जाएगा ना फॉर्मूला, तो बेटर है तुम तो ये याद रखो, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लो। सर रियल पार्ट निकल नहीं पा रहा है, 1/2 + 3 आयोटा दे दिया तो इसका कैसे निकालोगे रियल पार्ट?
तो वही बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके x प्लस आयोटा y में बदलो, फिर x लो, फिर y लो, फिर ये लो। और कैसे आया प्रूफ मैंने बता दिया। डेफिनेशन क्या है मॉड्यूलस की वो मैंने तुम्हें बता दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसमें अभी मैं प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं खैर, बट अभी के लिए फिलहाल अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या करोगे? रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इसमें है रियल, अभी कैसे बोल सकता हूं? वो तो x प्लस आयोटा वाई में x रियल होता है, y इमेजिनरी होता है। तो क्या इसको x प्लस आयोटा वाई में नहीं कन्वर्ट कर सकता? 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, पूरा रैशनलाइज करके ब्ला 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 करके। इसलिए सबसे पहले हमने कल की क्लास में यही पढ़ा था, सिंप्लीफाई। ये आगे हर जगह काम आए। बट देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड आल्सो, जिससे बिना सिंप्लीफाई करके चुटकी में आ जाएगा। आएंगे हम, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। पर ये फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नहीं सर। चलो तो ये हो गया भाई मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इतना ही है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, पहले कॉन्जुगेट को भी समझ लेते हैं, फिर इकट्ठी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। कॉन्जुगेट, हाँ एक सेकंड में वो नाम उस समय बोला था ना, क्या भूल गया मैं, मुझे याद आ गया। इसे एरोगेंट प्ले, आर्गेन प्लेन बोलते हैं। हाँ भाई, कभी ये दे दिया जाए, बोलो कि ये तो टीचर ने बताया ही, तो मैं बता दूं। या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट हो रहा है। और आर्गन प्लेन नाम दिया गया है, ठीक है। उसका भी रीजन है, वो आर्ग्यूमेंट एंड ऑल वो मैं बताऊंगा आगे। पोलर फॉर्म जब करेंगे तब मैं वो आर्ग्यूमेंट एंड ऑल डिस्कस करने वाला हूँ। चलो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाए। हाँ सर। मॉड्यूल 1 है किसके पास? एक बार देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या दिया, तो मैं वो पहले पढ़ा दूंगा, तुम कंप्लीट करके आना। कल के दिन अपन फर्स्ट एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे। चलो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट? अभी तक हम बहुत बार ये यूज कर चुके हैं, पर अब एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में कि होता क्या है कॉन्जुगेट का मतलब, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख ले क्या, जैसे डिस्टेंस करके उसमें देखी थी। इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेज मतलब जैसे तुम्हारी इमेज आती है ना, वो मिरर के सामने तुम देखते हो अपनी इमेज को, बस वैसे ही इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तुम्हारे बजाय कौन खड़ा हो गया मिरर के सामने? पर वहां मिरर के सामने होता था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिरर के सामने खड़ा होगा? नहीं नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ z, रियल एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज होगी रियल एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझने के लिए बहुत आसान है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, 2,3, 2,3 बोले तो 2 + 3 आयोटा। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यही होगा ना 2 + 3 आयोटा मतलब 2,3। आर्गन प्लेन में बोलेंगे तो 2,3 विद साइन, दोनों पॉजिटिव ही है। इसकी इमेज लो, ये मेरी रियल पार्ट है। इमेज का मतलब क्या होता है तुम्हें पता होगा, मिरर के सामने तुम भी रोज खड़े होते हो, नहीं देखा कभी तो अब सोचना, सिर्फ चेहरा मत देखना, कि जितनी दूरी पे तुम आगे खड़े होते हो मिरर के सामने, उतनी दूरी पे पीछे इमेज बनती है, और वो कोलिनियर होता है। मतलब वो पॉइंट तुम्हारी इमेज और तुम, मिरर को सीधा रखना, वहां फिजिक्स मत लगा देना, ठीक है क्रेश? क्रेश ज्यादा मत सोच लेना यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो 2 + 3 की, सॉरी 2,3 की इमेज क्या हो जाएगी? जस्ट नीचे आएगी 2, -3। x का डिस्टेंस तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर होगा, कोलिनियर, जस्ट पीछे। ये 3 ऊपर गया तो ये 3 नीचे गया, पर कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 2 - 3 आयोटा। अब कहीं पे भी क्वाड्रेंट पे, सर अगर यही दे दिया पॉइंट तो हाँ, इस पॉइंट का तो वही रहेगी इमेज। तुम मिरर से चिपक गए तो तुम्हारी इमेज वही चिपकी हुई रहेगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये तो लॉजिक हो गया। लॉजिक में किसी को कोई दिक्कत? होता क्या है, तो हर बार क्या सर हम इमेज लेंगे? नहीं नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नो डाउट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। नो सर। नो डाउट No, सर। sir. नो डाउट।
अरे तो कुछ छोटा दिया है कॉम्प्लेक्स तो इसमें खत्म नहीं हो गया। हाँ सर एनसीईआरटी में भी छोटा ही है। वो सब पार्ट 2 में डाल दिया है, तभी इन्होंने गैप कम दिया कॉम्प्लेक्स और सीक्वेंस वाले यूनिट टेस्ट में। पर यार हम तो डिटेल में पढ़ने वाले थे, देखेंगे फिर क्या करेंगे अब। सर एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक भी बहुत छोटा दिया है। हाँ वो क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं ना सिलेबस में बेसिकली, कल बताया था ना, बस वो आयोटा जहाँ आता है बस वो क्वाड्रेटिक हो गया उसके लिए स्कूल के लिए। हाँ वही वही। चलो तो अब तुम्हें करना क्या है, बहुत इजी है, जस्ट रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, टू फाइंड कॉन्जुगेट। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रिप्लेस आई विथ माइनस आई। सर आपने बताया नहीं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मॉड में तो आपने बताया वो दो ऐसी डंडी, यहाँ पे बार लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो अपन करते थे ना उसमें सेट्स में, वैसे यहाँ पे डैश लगाएंगे ऊपर। इसका मतलब है z का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। मतलब z अगर मेरा x प्लस आयोटा y है तो जस्ट रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट? नो सर। ये हो गया, तो अगर ये हो गया तो इसका No, मतलब मान लो तुम्हें दे दिया का होल कॉन्जुगेट, क्वेश्चन है। यस सॉल्व। सर हो गया। तो I plus अभी आई को 11 माइनस आयोटा नहीं, पहले ये आई की पावर है ना उसको पहले सिंपलीफाई करो। आयोटा तभी तो पढ़ाया था पिछली क्लास में पूरा, ये तो बहुत छोटा है उसके हिसाब से। तो फिर आयोटा आई प्लस स्क्वायर 11 माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा, ये हो गया कॉन्जुगेट। मतलब अभी मत लो कॉन्जुगेट, पहले पूरा उसको सिंपलीफाई कर लो। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट पूछे तो बेटा पहले उसको अपने आसान अच्छे फॉर्म में ले आओ और फिर आराम से धीरे से कॉन्जुगेट ले लो। चलो सर वो पाई आयोटा लिखा है ना। आई ये माइनस 11 अब तो उसका कॉन्जुगेट देंगे, तो जहां आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा हो जाएगा। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया? हाँ सर यही है। हाँ चलो सर। ठीक है, ये भी हो गया। किसी को कोई भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में तो बोलो। नो सर। no, sir. सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्प्लेक्स नाम ही है, बस है तो बहुत इजी है। पर बेटा इसका पार्ट बहुत जबरदस्त टफ होता है, पर समझेंगे हम उनको। एक्चुअली एनसीईआरटी में सब चीजें इजी दी है, भले ही नाम कॉम्प्लेक्स हो पर वो भी आसान दिया हुआ है। क्या कला है एनसीईआरटी के, अलग ही कला है। मतलब इसके नाम में कॉम्प्लेक्स लिखा उसको भी वो आसान दे देता है, और जो टफ हो उसको रिमूव कर देता है, डिलीटेड पोजीशन। पर जेई मेन, जेई एडवांस, गुड सीईटी कुछ डिलीट नहीं करती है, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। हाँ सर। चलो तो अब इसमें और तो कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, तो अब अपन सीधे प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। और अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है, शायद टाइम भी होने वाला है तो फटाफट प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज सभी को कॉम्प्लेक्स की सॉल्व करनी है, बस एक पोलर फॉर्म वाला एक क्वेश्चन है, वो मत करना, वो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। 10-15 मिनट उसी में निकल जाएंगे। चलो पहली प्रॉपर्टी, क्या बोल रहे हो? सर मॉड्यूल की एक्सरसाइज है। हाँ बेटा मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप सब पहले खत्म कर दो, ठीक है? ओके। बस पोलर फॉर्म वाला पार्ट छोड़ देना, वो कल मैं और बता दूंगा, और एक स्क्वायर रूट वाला भी पढ़ा दूंगा, फिर तुम पूरी आरडी एनसीईआरटी पूरी करो, ठीक है? वो भी कर लोगे वेडनेसडे तक। चलो पहली प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है प्रूव करना, और ये हमने कल ही कर ली डिराइव। देखना है जादू, ये देखो तुम खुद बोलोगे। सर कॉन्जुगेट किसी भी टाइप की कर लिया। प्रॉपर्टी को डिराइव करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, प्रूव दैट करके बोले तो सबसे आसान है z को क्या अज्यूम करो, ये याद रखोगे हमेशा।
कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्कूल लेवल पे डिराइव करनी हो तो z को क्या मानना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? x plus iota y. बोलो x plus iota y. y. ठीक है, अब तुम सब प्रॉपर्टीज डिराइव कर लोगे बहुत इजीली। ये कर लेते, अब देखो अब याद आ जाएगी तुम्हें। पहला x प्लस आयोटा y है, दूसरा x minus iota y. जब स्कूल में आया तो डायरेक्ट मत लिख देना x पर, उसको एक को मल्टीप्लाई करो पूरे को। अब मैं वो करके नहीं बताऊंगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ये मॉड z का स्क्वायर ही तो है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z में डिस्टेंस आता है तो अंडर रूट आता है, यहाँ स्क्वायर कर दिया तो रूट गए। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ वही मैं उसी पे ही आ रहा था, तुम समझ गए अब मुझे कि जब भी मैं टफ बोलूं कोई प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिवर्स यूज होगी। ये तो सबको याद है, अरे नहीं भी याद है तो डिराइव कर लेगा भाई। लेट यूज कैसे होती है, फॉर एन एग्जांपल सेम मॉड z तुम्हें 4 दे दिया है, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 16 बनेगा कि नहीं? और फिर मॉड z स्क्वायर को क्या z इंटू जेड बार लिख सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो z बार हो या z हो उसको ऐसा लिख सकते हैं। सर ये कैसे क्या यूज होगा मैं बताऊंगा। तुम बोलोगे तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन क्लास के एंड में दे दूंगा। समझ आया कैसे यूज करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो प्रॉपर्टी। Yes. कैसे वो मॉड्यूलस z वो तुम्हें गिवन है। सर ये कहां से आया मॉड z 4? क्या मॉड z हमेशा 4 होता है? क्या डिस्टेंस हमेशा 4 होता है? अरे नहीं, ये गिवन है भाई, मान लो। से लिख दिया ना, यहाँ पे से का मतलब होता है मान लो, एग्जाम्पल वाइज। तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। बस ये दिमाग में ये प्रोसेस याद रखना, काम आएगी जेई लेवल पे। तो आगे बढ़े अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट कैन बी सेपरेटेड, ये काम आएगी तुम्हें क्वेश्चन को आसान करने के लिए, इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सभी में कॉन्जुगेट वाला जो लंबा सा जो बार है ना वो बदल जाता है, अलग अलग चले जाता है, स्प्लिट हो जाता है। मैं दूंगा एक चैलेंजिंग, ठीक है, बस मुझे याद दिलाना, जिसमें ये प्रॉपर्टी सब यूज होने वाली है। लगाना दिमाग, हिंट के लिए प्रॉपर्टीज ही है सब उस क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हें ये दे दिया, एक एग्जांपल वाइज बता देता हूं। सर क्या लिखा है आपने? माइनस कर रहा था। 2 + 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू प्लस 6 + 3 आयोटा, नीचे है 4 + आयोटा की पावर में 5, इस टाइप से दे दिया। कुछ भी एग्जांपल वाइज। इस पूरे का क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो एक तरीका तो क्या है, पूरे को सिंप्लीफाई करो, पावर में 5 पूरा सॉल्व करो, और क्या है, और फिर रैशनलाइज करो, x प्लस आयोटा में मिलाओ, फिर जहां आयोटा दिखे वहां माइनस आयोटा। अब एक और फिर कॉन्जुगेट ले लिया ना अपन आखिरी में। या ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहली ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सब जगह बिखेर दो ये लंबे से बार को, तोड़ दो उसको सब में ऐड सब्ट्रैक्ट, जहां तोड़ना है वहां तोड़ो, ठीक है। 2 + 3 आयोटा में भी तो तोड़ रहे हैं, क्यों? 2 का क्या होता है भाई, रियल वो कॉन्जुगेट 2 ही होगा ना, रियल एक्सिस पर ही आता है 2, तो उसका इमेज वही रहेगा। तो सब में तोड़ना है तो सब में तोड़ दो, रियल इमेजनरी में भी तोड़ दो कॉन्जुगेट को, पर अपन को पता है यहाँ पे तोड़ते हैं अपन तो 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, -4 आयोटा कॉन्जुगेट 4 आयोटा, प्लस 6 + 3 आयोटा 6 - 3 आयोटा। पावर में भी अंदर बाहर हो जाता तो अंदर ले जाओ, 4 - आयोटा की पावर में 5। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। सर अभी भी तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। हाँ जी करना पड़ेगा, बट अगर ऑप्शन में ये दिया है तो बच जाएगा ना टाइम। फिर तो क्या करोगे, हाँ। पहले तुम सिंप्लीफाई करके कॉन्जुगेट लोगे, फिर हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके चेक करोगे, ये डायरेक्ट टिक करोगे। इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी होती है। और क्या पता कहां जाए, नो वन नोस। तो कॉन्जुगेट तो भाई सब में सेपरेट हो जाता है, सभी में। तो थर्ड पे आते हैं। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ z
मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ आयोटा z, मॉड्यूलस ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट, ये सब बराबर होते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि इन सभी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बदला ही नहीं है। रूट ऑफ देखना है, x स्क्वायर प्लस y पता करना है, स्क्वायर क्या करना है, z को क्या मान लो, 3+1 तो z बार क्या होगा, और मैंने तुम्हें क्या कहा था, रियल पार्ट का स्क्वायर। अब देखो यहां गड़बड़ होती है, अगर तुम्हें वो इमेजिनरी पार्ट का मतलब नहीं पता कि उसमें आयोटा नहीं आता है, आयोटा के साथ जो पार्ट है वो आता है, अगर तुम आयोटा भी ले लोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 दे देगा, तुम माइनस लगा दोगे भैया, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही कल की क्लास में तुम्हें समझाया था। तो आयोटा z क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा z बार क्या होगा, बोलो यही होंगे ना सब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, यस सर। यही हो। अब सभी में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सभी में सेम है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ वाला पार्ट आता है, आयोटा को मत लेके चलना, आयोटा का वहीं छोड़ दो, बाकी पूरा पार्ट ले लो। किसी को कोई भी डाउट इन द प्रूविंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, रिप्लाई करो। नो सर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या पता कहां काम आ जाए, कि z का भी वही मॉड्यूलस होता है जो उसके कॉन्जुगेट का होता है। बहुत इजी है, ग्राफ से भी फिगर बनाओगे तो भी समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो तुम्हारे दिमाग में भी होगी कि सर कॉन्जुगेट तो सब में सेपरेट हो जाता है, व्हाट अबाउट मॉड्यूलस। तो भाई मॉड्यूलस, जैसा कि तुमने मॉड्यूलस पार्ट में पढ़ा था, मॉड्यूलस फंक्शन में, कैन ओनली बी सेपरेटेड इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। पावर में भी एग्जांपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो इनइक्वालिटी आएगी अगर तुम्हें याद हो तो, से 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - 6 आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा की पावर में 4 का मॉड। यहां तो बिंदास लगाओ भाई प्रॉपर्टी, पूरा मत सिंप्लीफाई करना, बोर्ड में भी आए तो करना, क्योंकि कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन भाई, इसको तुम सॉल्व करके रैशनलाइज करके पागल हो जाओगे। हाँ, बट कई बार स्कूल में ही पूछते हैं प्रूव करो प्रॉपर्टी, नॉर्मल सॉल्व करके और प्रॉपर्टी लगा के कि वो एग्जिस्ट कर रही है, फिर तो दोनों तरीके से प्रूव करके बता दो। अब जैसे यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट में, तो ये 2 + 3 आयोटा में सेपरेट नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ओनली नहीं लगा है ना। नीचे पावर में भी अलग अलग हो जाते हैं, पावर में मॉड पहले ले लो फिर पावर में 4 कर दो, कितना आसान है, बाप रे, इससे आसान और क्या होगा। 2 का स्क्वायर प्लस 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 13, √13, रूट मत भूल जाओ। 4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर 36 और 4 40, -6 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, 4 का स्क्वायर भी तो करना है, तो 36 और 36 और 16 कितना होता है 52। 1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का बगल में क्या है 1 ही है, 1 का 1 1 1 2, 1 1 2 नहीं, मतलब 1 + 1 2, और 2 का अंडर रूट √2 की पावर में 4। बोलो ना कितना आसान हो गया। कॉन्जुगेट में तो खैर पूरा फिर सिंप्लीफाई करो, पर मॉड्यूलस तो अपन फटाफट निकाल सकते हैं। ये कुछ बन रहा है क्या फैक्टर, हाँ 13 आ जाएगा। ये 52 जाता है क्या किसी से? 13 हो जाएगा, 13 × 4 होता है, हाँ वाओ, तो 2√13। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बनाया था, मुझे नहीं पता था कि सब रूट गायब हो जाएंगे। वाओ, अच्छा, √2 की पावर में 4, √2 का स्क्वायर 2, और फिर 2 का एक और रहना है 4। अरे वाह, अरे यार नीचे वाला 13/2 मतलब 6.5। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल टाइप में तो 6.50। सभी को न्यूमेरिकल टाइप में टिक कर, मतलब वो भरना है ना, फिल करना सबको। जिसने भी टर्म टेस्ट दिया होगा उनको ये समझ आ गया होगा कि न्यूमेरिकल टाइप में फिल कैसे करते हैं नंबर्स को। ठीक है, गलत हुआ तो एक बार उसका वर्चुअल सॉल्यूशन कीबोर्ड देखना है गिवन होता है।
ठीक है, आई ट्यूटर में एक बार देख लेना कि उन्होंने कैसे आंसर्स दिए हुए हैं, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो खैर ये हो गया, आगे बढ़े, टाइम हो गया, जल्दी से बाकी प्रॉपर्टीज बता दूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। इंडिविजुअल मॉड ऑब्वियसली क्या होता है, बड़ा होता है, ये तो पता है ना सबको, ये बताया था x प्लस वाई। ठीक है, ऐसी और भी प्रॉपर्टी होगी, माइनस Z2 दे दे, सब्ट्रैक्शन में होल मॉड और उसका होल मॉड, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया तो ये भी लिखवाया था मैंने, ये सबसे बड़ा होता है और ये नेगेटिव वाला इकट्ठा ही लिख दिया मैंने। और ये ऊपर वाले को एक दो मॉड नहीं, कितने लगा दो मॉड, इंडिविजुअल मॉड ऑब्वियसली बड़े होंगे। नहीं विश्वास होता है तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स आते हैं, इनको सब रियल नंबर एज्यूम कर लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे, तो इंडिविजुअल तो बड़े ही होंगे ना। सर आपने जब नॉर्मल मॉड पढ़ा रहे थे ना फंक्शन के टाइम पे तो पता है। हाँ हाँ ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने में। हालांकि इन टाइप के क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का पार्ट है, बट पार्ट 1 में ये इनइक्वालिटी दी है तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला एंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं थोड़ी बहुत ज्योमेट्री बताऊंगा तुम्हें, या तो ये प्रॉपर्टी से करना या तो मैं ज्योमेट्रिकली बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी 4 लिख ली सबने, तो फिर उसके बाद मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये होता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, कैसे आया वो मैं बता दूंगा अभी, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट क्लास में भी प्रॉपर्टीज आएगी। तो यहां पे अगर माइनस लग जाएगा तो यहां माइनस और यहां माइनस आ जाएगा, तो मैं पूरी क्यों लिखूं फिर। ये आया कैसे, ये स्कूल एग्जाम में पूछ लेते कई बार, प्रूफ बहुत इजी है सर, एक्स प्लस आयोटा वाई करके, हाँ जी वो तो है ही, और उसके बगैर भी कर सकते हो बिना एक्स प्लस आयोटा वाई के, देखना इधर जादू। पहली प्रॉपर्टी याद है, पहली प्रॉपर्टी ये वाली रिवर्स प्रॉपर्टी, तो इसी टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल बार, अरे सब्स्टिट्यूशन, इसको मानो बड़ा वाला Z, आप समझ गए। और कॉन्जुगेट क्या अलग अलग हो जाता है, हाँ जी हाँ हो जाता है। और अब तो तुम्हें पता है क्या करना है कि बताऊं मैं, एक एक करके सॉल्व करो। Z1 इंटू Z1 बार मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, कैसे हमने मॉड ऑफ Z के होल स्क्वायर को हमने किया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया प्रूफ, यहां तक ही हम लेंगे, किसी को कोई भी डाउट है। अभी तक की 5 प्रॉपर्टी को, 5th को मैं और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आधी घंटा लगेगा क्योंकि और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और उसी में पोलर फॉर्म एंड ऑल भी फिर बताने वाला हूं मैं। एंड फर्स्ट तो तुम कर ही लोगे, उसके क्वेश्चन कुछ तो करवा ही दिए। ट्राई योरसेल्फ के भी क्वेश्चन है, वो भी ट्राई कर लेना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर ऑल द ट्राई योरसेल्फ 1 to 15 और फर्स्ट एक्सरसाइज 1 घंटे में हो जाएगा, आधी 1 घंटे में, इतना तो तुम आज कर लोगे कंप्लीट। असाइनमेंट बना दूं मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो आज रात तक, यस सर बना कल दीजिए। तक का करना ही नहीं है, क्योंकि कल तक जाता है तो वो कभी नहीं होता, आज का आज ही खत्म करो और तभी सोना है। रोज का स्कूल में भी तो टीचर बचपन में देता था ना कि बेटा कल इतना करके आना है, वरना पनिशमेंट मिलेगा, 10 बार लिखो 50 Yes, बार sir. लिखो।
बस उसी उससे चलते हैं, इस बार है तुम सुधरे हुए रहोगे। आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन, टाइम कम है इसीलिए मैं पेज बता देता हूं बस, पेज 101 क्वेश्चन 29। तो सर फिर 30 और वो भी कर ले, नहीं रुक जाओ बेटा, अभी मैं बताऊंगा बाकी क्वेश्चन में, अभी दिमाग मत लगाओ, पहले 21 9 करना है चैलेंजिंग क्वेश्चन। सभी ट्राई करोगे कि नहीं? ये सभी को ट्राई करना। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो जेई एडवांस का जो पेपर है उसमें मैट्रिक्स मैच टाइप करके भी आने वाला है, कुछ ऐसा है, तो हाँ हमने उसमें करा कैसे तो था, रहेगा? मैंने बेटा तुम्हें बताया था फंक्शन के, अभी जो एक क्लास ली थी तब, आई डोंट नो तुमने क्लास अटेंड करी थी अरे क्या? नहीं, अरे सर ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें अगर एक आधा भी गलत हुआ तो पूरा मार्क्स कटेगा या फिर आधा मार्क्स? उसमें तुम्हें रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यही एडवांस का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन होता है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। वो खुद तुम्हें बताएंगे कि अगर 4 क्वेश्चन है मैच द कॉलम के, मैट्रिक्स टाइप के, एक से ज्यादा भी कनेक्ट हो सकता है, मैट्रिक्स है वो, तो अगर एक तुमने कर लिया बाकी 3 नहीं बने तो 2 मार्क मिलेंगे कि नहीं पर क्वेश्चन? +2 एंड -1 होता है, या कभी कभार +8 और 0 होता है, या +8 और -2 होता है। तो क्रिश बेटा तुम्हें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे वो, इज दैट क्लियर? यस सर। और मल्टीपल करेक्ट में भी ऐसा ही है, वो तुम्हें देंगे पार्शियल मार्किंग है कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं अगर पार्शियल मार्किंग नहीं गिवन है तो नहीं मिलेगी। 4 में से 3 करेक्ट है, तुमने 2 लगाए, सीधे -2 या -1। वो बहुत बेकार होता है, 2-3 साल पहले आईआईटी में आया था, उसके बाद से आईआईटी भी पार्शियल मार्किंग देने लगी। बट अभी तुम्हें इंस्ट्रक्शंस में देखना है, अगर पार्शियल मार्किंग होगा तो वहां लिखा होगा, नहीं लिखा है मतलब नहीं है, नहीं लिखा है नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं है, वहां इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। मैं फिर पार्शियल मार्किंग नहीं है तो एक भी ऑप्शन में डाउट हो तो पूरा क्वेश्चन स्किप कर देना। मतलब फिर ऐसे तो पूरे स्किप कर दोगे तुम, ऐसे तो कुछ तो करने पड़ेंगे ना। हाँ तो इसलिए तो उस समय पे कट ऑफ 25% गया था कट ऑफ आईआईटी में उस टाइम पे, 25%। जो बोर्ड तो कहता है फेल हो तुम, पर आईआईटी कहता है तुम आईआईटीएन हो। मैजिक। चलो कोई नहीं, मार्किंग स्कीम का एक खेल होता है आईआईटी में और कुछ नहीं है। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया है। और एक जनरल डाउट था इसमें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो उसको हाँ। आयत के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई फॉर्मूला से? क्या लिख सकते हैं मतलब? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब d लेस देन 0 हो तो हाँ। रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो उस इमेजिनरी को हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे तो ये तो हमने स्टार्टिंग में से करा था, वो अंडर रूट में माइनस आया था तो आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ था, वहीं से तो हुआ था शायद स्टार्ट। चलो बाद में करेंगे, अब डिस्कशन, टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। अटेंडेंस ले ली थी ना मैंने, ले ली थी। बाय सर।